हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में अपना आपका स्वागत है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा द्विघात समीकरण। सबसे पहले जानेंगे द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। तो द्विघात यानी कि इस क्वेश्चन को हिंदी को पढ़ते ही हमको ये पता लग जाता है ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, ये चैप्टर किस चीज से रिलेटेड है। देखिए, इसमें द्वि का अर्थ होता है दो और घात का अर्थ क्या होता है पावर। तो समीकरण का अर्थ होता है बराबर। जिसका हम लोग अगर चाहेंगे सटीक डिफिनेशन देने के लिए तो ऐसे बोल सकते हैं। वैसे समीकरण को द्विघात समीकरण कहा जाता है जिसमें चर का अधिकतम घात दो होता है और बराबर का चिन्ह लगा होता है। इसमें द्विघात समीकरण को जो होता है कई विधियों से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो विधि होता है गुणनखंड विधि होता है, जिसको अभी हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए, इसमें हमने जो है एक क्वेश्चन लिया हुआ है जो 2x² - 9x + 10 = 0। अब देखिए, इसमें यानी कि तीन पद हो रहा है, 1 2 3। अब इसमें करना क्या होता है, ये गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या होता है, यानी कि 9x को तोड़ना होता है। ये क्वेश्चन जो विधि है गुणनखंड विधि, यानी कि गुणा के रूप में इसको खंडित करना होता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो 9x को दो भाग में तोड़ने के लिए हम जैसे कि इसको जोड़ के या घटा के किसी तरह से माइनस माइनस हो, चाहे प्लस प्लस हो, चाहे प्लस माइनस किसी भी तरह से करके इसको हम कितना लेके आना है, 9x के बराबर लेके आना है, वो भी माइनस में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ रफ वर्क करते हैं। जैसे कि ये जो 9x है, तो 9x लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको ये x को अभी यहाँ पे कुछ देर के लिए हम इसको विलुप्त कर देते हैं। अब देखिए, इसमें -9 जो है इसको हम लोग -4 और -5 भी लिख सकते हैं। या कोई बच्चा कहेगा नहीं सर -10 + 1 ऐसे भी हो सकता है, या कोई कह दिया 1 -10 ऐसे भी हो सकता है। यानी कि इसको -9x को लाने के लिए आपके पास बहुत सारे क्या है संख्या पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। ऐसा करने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो होता है ये पहला वाला जो आधार है और लास्ट वाला में जो संख्या है, इन दोनों संख्या को आपस में गुना करके अब उन्हीं को हम लोग गुना के रूप में तोड़ते हैं और उसका पेयर लगा के यानी जोड़ा लगाकर, ठीक है, कोई भी संख्या हो दो लेकर उसको क्या किया जाता है, 9x के बराबर दिया जाएगा। यानी चलिए यहाँ पे 2 है और 10 है, इसको हम ले लेते हैं 2 गुने 10, यानी कि वो हमको संख्या मिल गया 20। अब 20 का हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई के रूप में तोड़ेंगे, यानी कि 2 दहा के कितना होता है 20 होता है और 2 पचे 10, यानी कि आपके पास संख्या पड़ा हुआ है 2 2 5। अब चलिए हम लोग को 9x के बराबर लेके आना है और किस संख्या को तोड़े थे, 20 को तोड़े, ठीक है, यानी कि वो संख्या हमारा 20। अब चलिए ये 20 जो है, अब 20 लाने के लिए 20 लाया जाएगा तो दोनों संख्या को जब हम लोग आपस में गुना करेंगे तो वो संख्या अगर 20 आ जाती है तो हमारा क्या होगा, ये संख्या का जो भी दो संख्या लिए होंगे वो क्या होगा, सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। अब देखिए, जैसे कि अब मान लीजिए इनको इनको ले लेते हैं, 2 दूना कितना हुआ 4 और ये 5, यानी कि आपके पास संख्या है 4 और 5। अब ये देखिए, आपको कितना लेके आना है, 20 लेके आना है प्लस में। तो ये दोनों संख्या अगर माइनस में करते हैं तो 4 और 5 कितना हो गया, -9 के बराबर हो गया, यानी कि ये संख्या आपको रेडी हो गया। अब देखिए, अब हमको सही जांचने के लिए क्या करते हैं, अभी दोनों संख्या को आपस में गुना कराएंगे तो किसके इक्वल होना चाहिए, 20 के इक्वल होना चाहिए। अगर 20 के इक्वल में आ जाता है तो आपका ये क्या है, गुणनखंड जो भी किया होंगे वो सही होगा, आपका आंसर भी सही आएगा। अब देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे कि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया और 4 पचे क्या हो गया, 20 हो गया, यानी कि -9 लेकर आने के लिए -4 और -5 आपके पास संख्या क्या हो गया, उपलब्ध हो गया। अब चलिए हम लोग इस संख्या को लिख लेते हैं। चलिए हम लोग लिखते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये या का चिन्ह देना नेसेसरी होता है, 2x² - 4x और -5x +10 = 0। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, अब ये दोनों को एक साथ और ये दोनों को एक साथ, इसमें देखते हैं इसमें क्या हमको कॉमन मिल रहा है और इसमें क्या चीज कॉमन मिल रहा है। तो अब चलिए हम लोग कॉमन ले लेते हैं, कैसे कॉमन लेंगे, तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आधार का कॉमन लेते हैं। आधार का यानी कि 2 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, तो 2 ले लेते हैं तो 2 भी आ जाएगा और 4 भी आ जाएगा, यानी 2 दूना 4 होता है। तो अब हम लोग ने वो संख्या लिया 2, चलिए 2 मिल गया, यानी कि और 84 मिल गया। अब हम लोग 4 में कॉमन लेंगे,
इसके पास एक्स स्क्वायर है, इसके पास एक्स के पावर 1 है, यानी कि मिनिमम कॉमन लिया जाता है ताकि दोनों में आसानी से मिल जाए। अब देखो यहाँ पे एक्स के पावर 1 है, अब इसलिए हम यहाँ पे एक्स का पावर 1 ही लेंगे। अब चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि हमने ये संख्या ले लिया, अब इसको इंटू में डाल देते हैं। अब चलिए इतना से हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो दो दो कट गया, एक्स के पावर 2 है और एक्स के पावर यहाँ पे 1 है, तो कितना बचा, एक्स के पावर 1 बचा। अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो गया, 2 दूना 4, एक वो एक्स था एक वो एक्स बाहर गया, इसको इंटू कर देंगे। चलिए अब 5x में और प्लस 10 में सबसे पहले कॉमन लेते हैं किसकी, अचर राशि यानी कि संख्या का 5 और 10, तो 5 के बारे में 5 और 10 दोनों आ जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे 5 ले लेंगे। चलिए तो 5 लेने हम लोग ले लिए, अब देखेंगे यहाँ पे इंटू कर दिया, अब माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे प्लस साइलेंट हो गया, अब 5 से 5 में डिवाइड करेंगे तो कट गया, यानी कि आपके पास बचा हुआ संख्या x। चलिए x हमारे पास आ गया। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, जैसे कि अब फिर यहाँ पे लेंगे माइनस प्लस माइनस, 5 दूना 10, अब इसके बाद क्या करेंगे इक्वल 0। अब देखो आपको अब यहाँ पे खुद दिखाई दे देगा कि ये इंटू के जो अंदर संख्या होगा, यानी कि जो भी चीज आपको कॉमन के बाद आया होगा वो अगर दोनों में सेम मिल गया तो आपका आंसर सही आ रहा है, अन्यथा गलत हो जाएगा, यहीं से आपको पता लग जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों संख्या कॉमन के जो है एक लिख लेते हैं, यानी कि x माइनस 2 हो गया और यहाँ पे 2x प्लस कितना हो गया -5, माइनस होगा इक्वल 0। अब चलो हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें x का वैल्यू निकाल जाता है, यानी कि उसे मूल कहते हैं, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है हमारा कि यहाँ पे जितना पावर दिया रहेगा ना उस संख्या का उतना ही वैल्यू आता है, ठीक है। यानी कि इसमें 2 वैल्यू आएगा, देखिए पावर 2 दिया है ना x के पावर 2, यानी कि इसमें मूल का जो वैल्यू होता है वो अल्फा और बीटा होता है, ठीक है, जिसे हम लोग अल्फा को इस चीज से डिनोट करते हैं और बीटा को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जैसे ये दोनों संख्या आपको मल्टीप्लाई के रूप में है ना, तो किसी एक को रख देंगे और किसी एक को इधर डिवाइड में भेज देंगे तो भी 0 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम जब तब इसको ले लेते हैं, जैसे कि जब x माइनस 2 इक्वल 0 हो गया, तो x का वैल्यू आपको कितना आ गया, माइनस में है तो बराबर की खत्म हो गया और प्लस में आ जाएगा, x का वैल्यू आपको 2 हो गया। अब चलिए हम फिर ले लेते हैं यहाँ पे, अब आपको कौन सा क्या बचा हुआ है, 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 इक्वल 0, यानी कि अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो ये माइनस में होता है उसको अगर प्लस में भेजेंगे, यानी कि 2x और ये माइनस वाली संख्या उधर गया तो प्लस हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इधर x और 2 क्या चीज के रिलेशन में है, गुना के रिलेशन में है, तो अब हम देखते हैं ये 2 को जो गुना के रिलेशन में, इसको हम लोग डिवाइड की तरफ उधर भेज देंगे, यानी कि x इक्वल 5/2, यानी x का वैल्यू कितना आया, ये भी प्लस में आया 2 और ये भी प्लस में, यानी कि 5/2, इसे हम लोग अल्फा बोलेंगे और इसे हम लोग बीटा बोलेंगे। चलिए इस तरह से हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से हमने गुणनफल विधि जो है अच्छी तरह से बता दिया है। थैंक यू। एक और हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें 2x² प्लस x माइनस 6 है। जिस तरह से हम लोग मेथड सीखे हैं उसी मेथड पे इसको भी काम करेंगे, यानी कि ये 2 को और 6 को क्या करेंगे यहाँ पे गुना करते हैं, यानी कि 2 6 कितना हो गया 12। अब 12 का क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि फैक्टर तोड़ना है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, 2 6 12 और 2 3 6। अब हमको लाना कितना है, 1 लाना है, यानी कि इसके पहले 1 छिपा हुआ है ना, 1 लाना है। तो अब बताइए 2 दूना 4 और 4 में से 3 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 1 आ जा रहा है कि नहीं, यानी कि ये हमको प्लस में लेके आना होगा -3, यानी कि 4 में से 3 जाएगा तो किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे, अब ये x के बदले में हम यहाँ पे लिख सकते हैं +4x और -3x, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम बढ़िया से सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, जैसे कि ये j का क्या लिख दिया जाता है, अब इसके बदले में हमको कितना लेके लिखना है, 4x और -3x, यानी कि +4x
3x माइनस 6 इक्वल 0। हमने बताया था कि ऐसे करके क्या यानी कि 2 इधर और 2 इधर करके कॉमन ले लेंगे। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे 2x² है प्लस 4x। अब हम लोग यहाँ पे पहले करेंगे और चर का जो है कॉमन लेंगे, यानी कि 2 है और 4 है, तो इसमें से हमको 2 आ जाएगा और उसके बाद हम लोग चर कर लेते हैं, यानी इसके पास x के पावर 1 है और x के पावर 2 है, यानी कि x के पावर हम लोग ये दो कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए 2 में 2 से डिवाइड किया, 2 गया, x के पावर 2 है, यहाँ पे x के पावर 1 ले लिया गया, तो आपको बचेगा यहाँ पे x बचेगा। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि प्लस 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 हो गया और 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ 2 लिख दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले माइनस ले लेते हैं। अब यहाँ पे 3 और 6 किसके बारे में आता है, 3 के आता है, 3 यहाँ पे ले लिए। अब तो 4 तो मिलेगा नहीं क्योंकि एक के पास है, एक के पास नहीं है। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, सिर्फ एक्स आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 दूना कितना होता है, 6 होता है, इक्वल 0 हो गया। अब देखो क्या करते हैं, ये दोनों के बदले में फिर क्या करेंगे हम लोग, सेम ले लेते हैं, x प्लस 2 और 2x माइनस 3 इक्वल 0 हो गया। अब देखिए ये दोनों जो है संख्या किसके बराबर है, 0 के बराबर है। x प्लस 2 2x माइनस 3 ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई के रूप में है, तो हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे, जब तक अब प्रयोग करके इसका x का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि अल्फा और बीटा का। तो जब x प्लस 2 इक्वल 0, x इधर रख लेंगे, ये प्लस में इधर कुछ में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, यानी कि -2। चलिए फिर क्या करेंगे, फिर लिख देते हैं 2x माइनस 3 इक्वल 0। अब यहाँ पे 2x ले लिए और ये माइनस में तो उधर क्या जाएगा, प्लस में हो जाएगा। देखो x ये यहाँ पे रख दिए और 2 इधर गुना के रूप में है तो उधर चल जाएगा भाग के रूप में। इस तरह से हम लोग फिर अल्फा और बीटा का वैल्यू ज्ञात कर लिया। चलिए थैंक यू।